हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों को लेके जो अपना एमबीए तो प्लान कर रहे हैं बट किसी कारणवश रेगुलर एमबीए नहीं कर पा रहे हैं और आप मन में कंफ्यूजन है कि ऑनलाइन एमबीए बेहतर विकल्प है या फिर डिस्टेंस एजुकेशन उनके लिए बेहतर रहेगा। जॉब के साथ कैसे वो अपना एमबीए कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके मन में ऑनलाइन एमबीए को लेकर चल रहे हैं तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर एडमिशंस नितिन परमार सर से और हम लेने वाले हैं बहुत सारे सवालों के जवाब। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को सवालों के जवाब। तो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के रिप्रेजेंटेटिव जो कि वहाँ का ऑनलाइन वर्टिकल देखते हैं। और कोविड के बाद से ना इंडिया में ऑनलाइन वर्टिकल ने धूम मचाई हुई है। जो बच्चे पहले डिस्टेंस एजुकेशन लिया करते थे अब सभी को ऑनलाइन वर्टिकल समझ में आ रहा है, बिकॉज हम सभी ने कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस ली हुई हैं, कोई ना कोई कोर्सेज किए हुए हैं और ये वर्टिकल बहुत ईजी है बच्चों के लिए। वो किसी भी कोने में बैठे हुए अपना एग्जाम दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बनता है क्योंकि अभी भी कई सारे डाउट हैं लेके ऑनलाइन एजुकेशन को लेके। तो आज हमारे साथ हैं नितिन परमार सर। सबसे पहले सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे। सर थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कि मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारी जो अभी तक का एक्सपीरियंसेस रहा है तो स्टूडेंट नीड टू बी अवेयर। Right. मतलब करंट सिनेरियो के अंदर जो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि लोग अवेयर नहीं है द मोड ऑफ लर्निंग को लेकर। राइट राइट। और बहुत क्लैरिटी नहीं है मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज हमारे टाइम पे ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। नाउ बिल्कुल यू सही। हैव द प्लेटफॉर्म। अब लोगों के पास एटलीस्ट प्लेटफॉर्म है और इस माध्यम के थ्रू अगर उनको वो सारी चीजें करनी होंगी तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो सर हम पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं और हमारे सेगमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सर जितना मैं बच्चों से बात करता हूँ और ऑनलाइन को लेके बहुत क्वेरीज आती हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को लेके बहुत क्वेरीज आती हैं, उसमें से एक सबसे कॉमन क्वेरी में से ये है कि यार मैं जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा था या जो मैं रेगुलर विकल्प देख रहा था अपने लिए, उसकी बराबरी में ऑनलाइन का विकल्प रहेगा या नहीं रहेगा या डिस्टेंस उससे बेहतर रहेगा। तो इसमें दो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। एक तो आपको रेगुलर से ऑनलाइन को समझाना है और ऑनलाइन और डिस्टेंस में से बेटर क्या रहेगा बच्चे को वो समझाना है सर। ठीक है, तो मैं एक चीज़ से स्टार्ट करूँगा कि हमेशा ही एजुकेशन के अंदर एक 3 मोड ऑफ लर्निंग हम कह सकते हैं, राइट? ओके। तो एक रहता है रेगुलर एजुकेशन, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एक ऑनलाइन एजुकेशन, देन थर्ड हमारा आ जाता है डिस्टेंस एजुकेशन। राइट। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस एजुकेशन की बात करता हूँ। डिस्टेंस एजुकेशन बेसिकली एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम लर्निंग तो है ही, बट उसके अंदर जो हमने जो एक पर्सनली जो चीज़ें नोटिस करी है दैट इज़ कि उसके अंदर हमें ना मेंटोरशिप, सर्विसेज सपोर्ट, है ना, आफ्टर गेटिंग द एडमिशंस हमें वो कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू द रेगुलर और ऑनलाइन वन। ओके। जैसे रेगुलर के अंदर हम हमारे पास एटलीस्ट वी हैव अ टीचर जिससे हम पूछ सकते हैं कि अब इसके अंदर इसका क्वेश्चन ये है तो व्हाट विल बी द आंसर। बट इन डिस्टेंस एजुकेशन हमें वो मेंटोरशिप, वो टीचर्स, वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो इसी के लिए डिस्टेंस के अंदर हमें एक्सटर्नल क्लासेस, जो ट्यूशन हम स्कूल में लिया करते थे, उसी तरीके से हमें एक्सटर्नल सपोर्ट लेना पड़ता है ना। तो डिस्टेंस एजुकेशन अभी धीरे धीरे जब से ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुआ है तो डिस्टेंस एजुकेशन का जो ऑरा था दैट इज कमिंग डाउन, डिक्लाइन जा रहा है, राइट? बिकॉज क्या है ना कि हमारा एक ट्रेडिशनल सोच है कि हम सिर्फ सामने बैठकर ही पढ़ सकते हैं, राइट? कि जब तक हमारे सामने कोई नहीं होएगा तब तक हमारे ऊपर, जब तक कोई डंडा नहीं होता तब तक हम पढ़ नहीं पाते हैं, राइट। तो वो एक अप्रोच थी जो आफ्टर कोविड चेंज हुई। तो जब लोग घर बैठे बैठे पढ़ने लग गए, आपने देखा होगा आज की डेट में स्कूल्स में भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, जैसे ही कुछ होता है तो तुरंत ऑनलाइन क्लासेस जाती हैं। करेक्ट। तो इससे क्या हुआ कि इजी एक्सेसिबल चीजें हो गई। अब इट्स ऑल अबाउट सोच, राइट? तो हमें सिर्फ अप्रोच चेंज करनी थी। तो वो अप्रोच कोविड की वजह से, गुड लोइंगली कि कोविड की वजह से वो चीजें चेंज हुई। अब इट्स ऑल अबाउट सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर तो टीचर्स वही हैं सर, रेगुलर के अंदर भी टीचर्स वही हैं, ऑनलाइन के अंदर भी टीचर्स वही हैं, राइट? बट इट्स ऑल अबाउट रिसीवर कि हम कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं, राइट? तो उस रिसीवर के अगर चाहत है कि मुझे पढ़ना है, राइट, तो उससे फिर मोड ऑफ लर्निंग के अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, राइट? तो डिस्टेंस एजुकेशन इसीलिए वहां पर हमें 1-to-1 मेंटोरशिप नहीं मिल पाती है, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अभी लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑनलाइन और रेगुलर की,
राइट। तो ऑनलाइन एंड रेगुलर के अंदर क्या चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं कि हमें रेगुलर के अंदर देयर विल बी अ कंस्ट्रक्ट टाइमिंग, कि हमें एक पर्टिकुलर टाइमिंग, एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, डेली हमें निकलना पड़ता है, 9 to 5 क्लासेस हैं मतलब दैट विल बी अ मेजर थिंग कि हमें वो फॉलो करना पड़ता है। ऑनलाइन के अंदर द मेजर थिंग इज दैट इज फ्लेक्सिबल लर्निंग, कि आप कहीं भी कैसे भी आप एजुकेशन ले सकते हैं। एजुकेशन का कोई टाइम या समय नहीं होता है, राइट। तो वही सीट ऑनलाइन के अंदर क्या रहता है ना, कि पहले एक्सेप्टेंस और ये सारी चीजें जो आपने स्टार्टिंग में बताई कि लोगों को लगता था जो क्लासेस में जाकर पढ़ रहे हैं वही एक्चुअल में ज्ञान है, बट अगर हम घर बैठे बैठे पढ़ रहे तो नहीं है। बट वो सोच चेंज हुई है। कैसे? पहले कंपनीज की भी यही सोच थी, इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट, कि लोग पढ़ने के बाद क्या उनको वो जो डिजायर्ड जो नौकरी पाना चाहते हैं वो उनको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। तो आफ्टर कोविड जब लोगों ने घर बैठे बैठे वो पढ़ाई करी, तो उनको उसके बाद जब प्लेसमेंट मिली तब उनको एक कॉन्फिडेंट आया कि हाँ इट्स ऑल अबाउट अस, मोड ऑफ लर्निंग एक्चुअल में एक मोड ऑफ लर्निंग ही है। समान प्रोडक्ट एजुकेशन सब कुछ सेम है। जो चेंज हो रहा है इसके अंदर, रेगुलर के अंदर वी नीड टू हैव अ 75% फिजिकल अपीयरेंस इन द कैंपस। ऑनलाइन के अंदर यू नीड टू हैव 75% ना वर्चुअल अपीयरेंस इन द LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम जिसे कहते हैं। तो मोड ऑफ लर्निंग इज सेम, टीचर सपोर्ट इज सेम, प्लेसमेंट असिस्टेंस जो रेगुलर में मिलती है दैट इज सेम। तो कंपनीज का लॉजिकल ये रह जाता है कि हाँ, ऑनलाइन वाले बंदों को जो मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन परस्यू करते हैं तो उसके साथ हमें कोई ना कोई एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपकी चीजों को आगे इनहेंस करता है, क्योंकि आप मार्केट लेवल की एक नॉलेज ले लेते हैं जो कहीं ना कहीं रेगुलर वाले बच्चों को फाइनल ईयर में मिलती है जब वो इंडस्ट्रियल विजिट या इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। बट वो पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है ऑनलाइन वालों के लिए, राइट, कि उनके पास ओपन प्लेटफॉर्म है, उनको कोई कहीं जाना नहीं है, उनकी सैटरडे संडे लाइव लेक्चर्स होते हैं, तो वो बाकी के टाइम गेन एक्सपीरियंस करें, राइट। तो उनके लिए एक जो फायदा रहता है, तो इसीलिए कंपनीज भी आज की डेट में एक्सेप्ट कर रही हैं कि अगर आपने ऑनलाइन भी करा है और अगर आपने उसके साथ कहीं ना कहीं जॉब करी है तो आपकी इक्वलेंसी हम एक रेगुलर की तरफ ट्रीट करेंगे, ओके, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी उस चीज को देखा गया। तो यहाँ पे सर ने बिल्कुल क्लियरली समझाया कि डिस्टेंस एक तरह से पुराना वर्टिकल था, डिस्टेंस का देन ऑनलाइन आया, दो ही वर्टिकल थे जब जितना मैं जानता हूँ कि ऑनलाइन और डिस्टेंस की चर्चा होती है आज की डेट में। और आपको समय के हिसाब से अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो अपग्रेडेड वर्जन ऑनलाइन आ गया। ऑनलाइन ने आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, चाहे वो 75% अटेंडेंस की बात करें, चाहे वो एग्जाम्स की बात करें। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हमारे टाइम पे सेंटर पे जाना पड़ता था डिस्टेंस एजुकेशन में एग्जाम देने के लिए। आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड अ लैपटॉप और अ फोन, एक स्मार्टफोन के थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। बट एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो सर ने उठाया वो उठाया रेगुलर और ऑनलाइन एजुकेशन में जॉब को लेके। देखिए, जितना मैं इस चीज़ को समझ पाया और जितना एक्सपर्ट भी बोलते हैं इस इंडस्ट्री में, सारा खेल होने वाला है स्किल्स का। जिस बच्चे के पास स्किल ज़्यादा होंगी उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी ही मिलनी है। अगर आप ऑनलाइन भी लेते हैं और साथ में आप और भी चीज़ें करते हैं, सर्टिफिकेशंस करते हैं, अपनी स्किल का एनहांसमेंट करते हैं, जॉब करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर विकल्प मिल सकते हैं रेगुलर एजुकेशन से। सर, ऑनलाइन को लेके तो आपने बहुत सारी बातें बताई और ऑनलाइन पे आपने क्लैरिटी भी काफ़ी दी। एक दूसरा क्वेश्चन जो हम आज ले रहे हैं आज की चर्चा में, बहुत बच्चों के मन में रहता है, क्योंकि मेजरली जो बच्चा आता है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वो जॉब से आता है। जॉब सेक्टर से काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं तो मेरे लिए ऑनलाइन बेहतर रहेगा, नहीं रहेगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मन में रहता है कि क्या ये डिग्री करने से वो कैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोफेशन में? ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में आता है, राइट। तो इसके अंदर मेरा इनपुट ये रहेगा कि जब भी हम कोई भी डिग्री परस्यू करते हैं, राइट, और अगर हम उसको जॉब के साथ साथ करते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ बेहतर ये रहती है कि जो आपने सैटरडे संडे या आपने जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर जो आपने पढ़ाई करी है उसको हम नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंटेशन पे ला सकते हैं, है, राइट। जो हम बाकी मोड ऑफ लर्निंग के अंदर कहीं ना कहीं हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, हमें वेट करना पड़ता है 3 साल तक, 4 साल तक, 2 साल तक। मास्टर्स की बात करूँ तो हमें कम से कम अगर जो हम आज सीख रहे हैं वो हमें 2 साल के बाद इम्प्लीमेंटेशन पे आएगा, करेक्ट। तो हम इंडस्ट्री नॉलेज नहीं मिल पाती। तो इसके अंदर क्या फायदा होता है कि अगर आपने फॉर एन एग्जांपल आज मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस हुई इन माय प्रोफेशनल करियर, तो अगर मेरा वो एक सब्जेक्ट है, मैं उसको अपनी जो लाइव लेक्चर्स होंगे, जो मेरे टीचर्स होंगे, मैं उनसे रियल लाइफ एग्जांपल्स में बात कर सकता हूँ कि मैं ये करंटली ये प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ, राइट। तो वो क्या मुझे रियल लाइफ एग्जांपल एंड टू एंड यूजर पे मेरे को मिलेगा और वो रियल टाइम मिलेगा।
तो मैं उसको नेक्स्ट वीक इम्प्लीमेंटेशन पे ला सकता हूँ, है ना? क्योंकि देखो व्हाट आई बिलीव और जो मुझे लगता है ये सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि डिग्री इज अ पीस ऑफ पेपर ओनली, है ना? उसको जस्टिफाई करना हमारा काम है, राइट। चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो किसी ही नामी कॉलेज की हो, चाहे वो बेनामी कॉलेज की हो, राइट? बट इट्स ऑल अबाउट, ऐसा नहीं है कि जो बेनाम कॉलेज होते हैं जिनको इतना ब्रांडिंग प्रमोशंस नहीं करते हैं, है ना, या उनके लोग स्टूडेंट तरक्की नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट कि हाँ मुझे कितना करना है और मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, है ना? तो उसके अंदर जॉब्स के अंदर तो एज सच कोई इसके अंदर इशू आने वाली प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके पास स्किल्स है, जैसे आपने बोला जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास एक थॉट प्रोसेस है कि मुझे इस डिग्री से चाहिए क्या, क्योंकि हर एक चीज करने का एक मुद्दा होना चाहिए, चाहे हम रेगुलर कर रहे हैं, चाहे हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो यू नीड टू हैव अ रीजन बिहाइंड इट कि मुझे क्यों करनी है, राइट? तो अगर आप ये सोचकर कर रहे हैं ऑनलाइन कि हाँ यार रेगुलर कि मैं सिर्फ एक डिग्री कर लूँ और मुझे जॉब मिल जाए, तो सॉरी टू से वो फिर शायद किसी भी स्टूडेंट को वो डिजायर्ड जॉब नहीं मिलेगी, राइट, है ना? तो सेम वही सारी चीजें ऑनलाइन के अंदर भी रहती तो सर इसी में क्वेश्चन मेरा जुड़ा हुआ था कि लेट्स सपोज कोई बच्चा वर्किंग है एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ वर्किंग वो मैनेजमेंट प्रोग्राम कर लेता है, एमबीए कर लेता है, तो कितना % का ग्रोथ वो देख सकता है करंट सीटीसी में? सी इसके अंदर अगर मैं करंट आपको रेशियो बताऊं, राइट, क्योंकि हमारे अगर मैं 100 स्टूडेंट की बात करूं जो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो उसके अंदर 70% पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग, राइट? उसमें 30% लोग ऐसे भी होती है दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब या फिर फ्रेशर होते हैं, राइट? तो अब इसके अंदर अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, तो अगर आपका प्रीवियस सीटीसी फॉर एन एग्जांपल 10 लाख रुपए है, राइट, तो यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम ग्रोथ ऑफ 40 to 45% जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है, राइट, जो जायज भी है ना? और अगर मैं एक टोटली फ्रेशर की बात करूं, जो हमारे में फ्रेशर है वो रिकमेंडेड नहीं है, बट अगर वो टोटली फ्रेशर है देन ऑल्सो जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो मिनिमम एक स्लैब रहता है जो 5-5.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है, ओके, जो भी कोई एजुकेशन करता है, कोई भी प्रोग्राम करता है, right? तो उसको एक मिनिमम हमारी तरफ से ये सपोर्ट रहता है। ओके, तो यहाँ यूनिवर्सिटी भी आपको सपोर्ट कर रही है ऑनलाइन एजुकेशन में, तो यहाँ पे सारा खेल जितना मैं समझ पाया हूँ स्किल का ही रहने वाला है। अगर आप स्किल साथ में ले रहे हैं और आप स्किल्ड हैं और आप जिस भी प्रोफाइल को आप टारगेट करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर स्किल सेट है, तो डेफिनेटली विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। सर एक जब भी हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, तो रेगुलर में भी इनफैक्ट जब भी हम बात करते हैं एमबीए प्रोग्राम की, तो स्पेशलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो सर ऑनलाइन जो बच्चे अपने लिए देख रहे हैं, बिकॉज कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता किस स्पेशलाइजेशन में करना है, बिकॉज आई एम वर्किंग इन इंडस्ट्री जहाँ पे मैं शायद से कुछ और डोमेन देख रहा हूँ, बट अब मुझे स्विच करना है, आई वांट टू चेंज माय डोमेन। तो किस डोमेन में आपको सबसे ज्यादा जॉब के अवसर दिखाई देते हैं जब आप स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं? देखिए स्टूडेंट का 2 तरीके का माइंडसेट रहता है, राइट? या तो वो डोमेन बेस्ड स्पेशलाइजेशन चूज करता है, जैसे कि पहले मैंने बीबीए करा मैं एमबीए करूंगा, पहले मैंने बीबीए मार्केटिंग करा मैं एमबीए मार्केटिंग करूंगा, और या फिर रहता है मैंने पहले बीटेक करा मैं एमटेक करूंगा। एक सेकंड रहता है इंटरेस्ट बेस। इंटरेस्ट बेस के अंदर क्या रहता है कि पहले मैंने बीबीए ऑलरेडी कर लिया, मेरे पास ऑलरेडी एक मैनेजमेंट डिग्री है जो मुझे ऑलरेडी पता है, तो अब मैं एक इंटरेस्ट बेस, अब मुझे इंटरेस्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी, राइट? तो फिर वो कहता है कि मैं हाँ अपनी इंटरेस्ट बेस करूँ। बाकी जो क्वेश्चन आपने पूछा कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन मोस्ट प्रेफरेबल लगती है, राइट? जो अगर मैं मार्केट टर्म्स की बात करूँ तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं रहने वाला है कि आप ये देखिए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज, है ना, बिना मार्केटिंग के लिए, राइट, उसका कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में, राइट? तो मार्केटिंग के अंदर हमारा सेल्स भी कवर हो जाता है, मार्केटिंग के अंदर हमारा ऑफलाइन मार्केटिंग जो बोर्ड होर्डिंग वगैरह जो हम ऑफलाइन मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग पार्ट है, राइट? और अब जो आ जाता है वो ऑनलाइन मार्केटिंग भी आ जाता है, राइट? तो मार्केटिंग एक हमेशा से ही सबसे ऊपर वैल्यू रही है हमेशा मार्केटिंग, इवन इन रेगुलर आल्सो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत स्कोप ऑफ लर्निंग है, पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा ऑब्वियसली, है ना, बहुत स्कोप ऑफ लर्निंग है, और मार्केटिंग की जरूरत हर एक सेगमेंट को है, चाहे मैं स्कूल्स की बात करूं, हेल्थ केयर सोच लीजिए, हर कुछ इसमें इंक्लूड आता है। बिना मार्केटिंग के देयर इज नथिंग। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सेकेंडली मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा जो आज के डेट में चल रही है, दैट इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि अब आज की डेट में आपने देखा होगा फिनटेक आ चुका है, एडटेक आ चुका है, तो हर एक चीज टेक्नोलॉजी में बदलती जा रही है, राइट? तो हमें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना भी बहुत जरूरी है। अगर हमें ये लगता है कि नहीं यार मेरे को ये चीज आती है और अगर मैं ये नहीं भी करूंगा तो चलेगा, बट आज की डेट में हर कंपनी को चाहिए कि हमें एक मल्टीटास्किंग बंदा मिले जिसको सिर्फ एक ही चीज आती है, वो नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आईटी मैनेजमेंट, जो आज की डेट में 90% कंपनीज आर आईटी ओरिएंटेड, राइट? तो वी नीड टू बी वेरी
स्पेसिफिक कि हाँ मेरे को एक आईटी की भी कुछ नॉलेज हो, हम्म, राइट। थर्ड मैं बात करूंगा ऑपरेशंस मैनेजमेंट, Right. जो बहुत अंडररेटेड इन द सेंस कि बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है, बट मैनेजिंग डाटा, दैट इज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट, राइट। तो आज की डेट में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है। इवन हमारे पीएम सर भी प्रमोट कर रहे हैं कि डेटा एनालिटिक्स आज की डेट में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जाएगा, जिसके Booming लिए sector है, बहुत right. कंपनीज हायरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कि हाँ मुझे डाटा ओरिएंटेड, डेटा माइनिंग, डेटा कैसे निकलता है, डेटा को कैसे यूटिलाइजेशन करना है, तो ये सारी चीजें आपको डेटा ही operations फ्यूचर है में आज की डेट में, राइट, करेक्ट। ट्रू। तो उसी ये के लिए तीनों मैं रहेंगे। आपको सजेस्ट करूँगा। तो सर ने तो 3 स्पेशलाइजेशन बता दिए, बट आप भी अपनी रिसर्च करें। ये तीनों स्पेशलाइजेशन रेगुलर में भी धूम मचाए हुए हैं, तो ये तीनों स्पेशलाइजेशन आप कंसिडर कर सकते हैं। सर अब हम आ गए हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होने वाला है क्वेश्चन। जब हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, तो इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं कोविड के बाद से, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर कर रही हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू चूज़ अ परफेक्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर देमसेल्फ, कि मैं एक कोर्स तो करने का सोच चुका हूँ, बट यूनिवर्सिटी कैसे चुनूँ? तो पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन क्या होना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन में? सी इसके अंदर जो मैं बेसिक की बात करूँ, राइट, जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, दैट आर द यूनिवर्सिटीज अप्रूवल। ओके, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी अप्रूवल्स के अंदर सबसे ऊपर जो हमारा कोई भी हम डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, मेजरली अगर हम एमबीए को टारगेट करते हैं, राइट, तो दैट नीड टू बी यूजीसी अप्रूव्ड। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो यूजीसी अप्रूवल, देन हमारा आ जाता है दैट इज एआईसीटीई अप्रूवल, राइट। कोई भी जितने भी इंस्टीट्यूशन से पहले जो अब रिसेंटली शिफ्टेड टू बिकम अ यूनिवर्सिटी, राइट, तो अब एआईसीटी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आज की डेट में करता है, राइट। थर्ड वन इज कि दैट यूनिवर्सिटी नीड टू बी नैक A+ नैक रेटिंग मिनिमम। ठीक है। क्यों? क्योंकि नैक अपने आप में ही आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर कर देती है, जो स्टूडेंट के माइंड में रहता है, इतना इजीली मिलता नहीं है यूनिवर्सिटी को। तो अब उसके लिए भी यूनिवर्सिटीज को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लगभग 5 साल का परिश्रम है, जो उसके बाद उनको एक नैक A+ नैक रेटिंग मिलता है। तो उस वही नैक A+ उनके को बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर देता है कि क्या यूनिवर्सिटी ट्रस्टवर्दी है, क्या उनके पास वो रिसोर्सेज हैं जो हमें ऑनलाइन के अंदर चाहिए। सेकेंड कि क्या उनकी जो उनकी जो फैकल्टीज़ है, क्या वो वेल क्वालिफाइड हैं। थर्ड कि क्या वो हमें प्लेसमेंट देते हैं कि नहीं देते हैं। इन पैरामीटर्स पे नैक हमें मिलता है, इसीलिए नैक A+ होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये देखना है, एफिलिएशन हो गया। सेकेंडली, जैसे कि आपने बोला कि हम एक बारी गूगल पे बस मैं कह रहा हूँ गलती से भी चले जाए तो हमारे पास 1000 नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आ जाते हैं। और अगर मैं जो आज की डेट में चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि MBA वही है सर, बट यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंगली उनकी सिर्फ फीस फ्लक्चुएटिंग है। ऐसा क्यों? बिकॉज आज की रेट में ना इतना ज़्यादा क्रेज, मतलब कहते हैं ना कि एक ट्रेंड चल रहा है ब्रांड। लोगों को पता नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली ब्रांड इज, है ना, बट उनको लगता है कि जिसका हमने नाम सुना है वो हमारे लिए ब्रांड है, राइट, है ना। तो उनका अगर किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम सुना है तो फिर वो एक भेड़चाल की तरह कि हाँ हमें पता है कि ये नाम चला है और ये मैंने बचपन से सुना है, तो यही है सब है, राइट। तो स्टूडेंट आर नॉट इवन अवेयर अबाउट कि व्हाट इज ब्रांड, या फिर हमें क्या चूज करना चाहिए। कुछ मैंने ऐसे भी देखा है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर मुझे पता है कि मेरी रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट कर मुझे मिल जाएगी, तो मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ डबल अमाउंट, राइट। तो वो सिर्फ उसके बीच में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, दैट इज ब्रांड और लैक ऑफ अवेयरनेस, राइट, है ना। तो एज अ यूनिवर्सिटी, एज जो हमारे अंडर जो काउंसलर्स रहते हैं, हमारा सबसे पहले यही रहता है कि उनकी रिक्वायरमेंट जानना। एज पर देयर रिक्वायरमेंट उनको हमें बताना पड़ता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली दिस इज द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ब्रांड की वजह से अगर हम डबल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स बेटर कि हम उसको कहीं और इन्वेस्ट करें, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करें जो हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करे, राइट। तो सबसे पहले अप्रूवल्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारा यही कि हम ब्रांड के नाम पर यूनिवर्सिटी चूज ना करें, हम जाने कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर हमें क्या क्या चीजें हमें मिल रही हैं, क्या मेरे को यहाँ वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है जो मुझे चाहिए, है ना। क्या मेरे को एग्जामिनेशन के टाइम पर मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है कि मैं कब एग्जामिनेशन, कैसे एग्जामिनेशन और घर बैठे बैठे एग्जामिनेशन दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, राइट। थर्ड कि इसके अंदर जो मुझे करिकुलम, जो मुझे सीखना है, क्या वो मुझे सब्जेक्ट रेलिवेंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, राइट, स्पेशलाइजेशन मेरी काम की है कि नहीं है। फोर्थ कि जो प्लेसमेंट जहाँ पर जो मेरी ड्रीम कंपनी है
क्या वो हायरिंग पार्टनर्स इस कंपनी के साथ, इस यूनिवर्सिटी के साथ एकोमोडेटेड है कि नहीं है, ओके राइट। तो हमें उसकी पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि हाँ मुझे जो चाहिए वो मेरा फुलफिल हो रहा है ना, राइट। तो दैट्स द मेन थिंग। तो सर ने तो बता दिया पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे ही पैरामीटर जो सर ने डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे पैरामीटर जो लगा वो ये लगा कि आपको एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन पे बहुत ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत पड़ जाती है जब आप ऑनलाइन डिग्री की बात करते हैं, बिकॉज आपको इस डिग्री को 10 जगह अप्लाई करना है, आप कल को अब्रॉड भी जा सकते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो उस यूनिवर्सिटी की रेटिंग के ऊपर मैटर करता है। तो ये पॉइंट आप कृपया करके कंसिडर ज़रूर करें। सर अब हम आ गए हैं आज के सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। सर जब हम बात करते हैं रेगुलर एजुकेशन की तो पता होता है यार कि यहाँ पे कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर है, यहाँ पे इजीली जाके हम बात कर लेंगे, अगर कोई बैक आई तो दोबारा दे देंगे, हमें क्लैरिटी होती है। बट ऑनलाइन में स्टूडेंट बहुत ज्यादा डाइसी होता है माइंड को लेके, भाई अगर हमारी बैक लग गई या किसी कारणवश हमारा कोई पेपर छूट गया तो क्या हमसे कोऑर्डिनेट करेंगे, बिकॉज आई एम सिटिंग इन अ स्टेट, उससे वो यूनिवर्सिटी काफी दूर है क्योंकि वो ऑनलाइन कर रहा है, कोई फोन उठाएगा नहीं उठाएगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन में आप तो कई यूनिवर्सिटी के साथ आपने काम किया हुआ है, कितना इजी होता है ये प्रोसेस एग्जामिनेशन का खास तौर पे? एग्जामिनेशन का प्रोसेस मतलब वो मैं आपको बोलूँगा एक मिथ है, राइट, कि क्या मेरे को वो यूनिवर्सिटी से सपोर्ट मिलेगा जो मुझे रेगुलर में मिलता है। तो बिल्कुल जो आप चीज़ें आपको रेगुलर के अंदर मिलती हैं, राइट, तो आपको ऑनलाइन के अंदर आपको एक मेंटोर मिलता है जो आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता, राइट, तब तक वो आपके साथ रहता है, राइट। और अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत फ्लेक्सिबल बनाया गया है, राइट, और वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बनाया गया है, बिकॉज हम भी एज अ यूनिवर्सिटी समझते हैं कि हमारा जो 80% स्टूडेंट है वो वर्किंग एग्जीक्यूटिव है, राइट। तो मैं आपको उस क्वेश्चन के अंदर मैं एक ऐड कर देता हूँ कि वर्किंग एग्जीक्यूटिव के माइंड में होता है कि मैं इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा अपनी एजुकेशन के अंदर, राइट, तो क्या मैं ये क्लियर कर पाऊंगा? तो बिल्कुल हमारे जो क्वेश्चंस और जो हमारी जो इवैल्यूएशन होती है वो बेसिकली बहुत जेनरिक रहती है, एज पर कि अगर मैं एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन लिया है या फिर मैंने फाइनेंस लिया है, तो आप जो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं दैट आर रिलेटेड टू दैट मोर ओवर, राइट। तो जो आप थियोरेटिकली पढ़ते हैं वो कम रहता है, और जो हम प्रैक्टिकली जो हम चीज़ें करते हैं उसके अंदर उसका सेगमेंट ज़्यादा कवर रहता है। तो हमारी ऑनलाइन के अंदर बहुत इजी सेगमेंट रहता है, जैसे आउट ऑफ 100 30% हमारा असाइनमेंट्स बेस हो जाता है, फिर उसके बाद जो हमारा 70% रिमेनिंग रहता है उसके अंदर हमारा 49% जो रहता है वो हमारा MCQs बेस रहता है विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। उसके अंदर क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, पार्शियली करेक्ट भी होते हैं, राइट, MCQs में। बाकी जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं वो यूजुअली 2 से 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं जिसके हमें आंसर करने होते हैं, राइट। तो एग्जामिनेशन पैटर्न इज एज सेम एज अ रेगुलर यूनिवर्सिटीज आर प्रोवाइडिंग। बाकी बात इनफैक्ट ईजी है, बट अगर मैं बात करूं कि एग्जामिनेशन एक तो होता है कि हम एग्जामिनेशन हॉल पे बैठकर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सेकंड रहता है कि हम एक स्क्रीन के सामने बैठ के एग्जामिनेशन देते हैं जहां पर आपका कैमरा और माइक ऑन रहता है, तो दैट इज द प्रॉप्टेड एग्जामिनेशन, राइट। तो वो भी हमें वो जो प्रॉप्टेड एग्जामिनेशन होता है ना, हमारी एग्जामिनेशन को महत्व देता है कि आप ये एग्जामिनेशन अगर आपने कोई भी प्रॉप्टेड एग्जामिनेशन दिया है, दिस इज सेम इक्वलेंसी टू द रेगुलर वन। क्योंकि लोगों के माइंड में ये भी डाउट होता है आपने घर बैठे बैठे एग्जामिनेशन दिया तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू नहीं है, मतलब आप हो सकता है आपने चीटिंग करी हो या हो सकता है, बट उसी के लिए सरकार भी और यूनिवर्सिटीज़ भी इस चीज़ का ना बहुत तहे दिल से इसमें दिमाग लगाती है कि हम जो फैसिलिटी, जो ऑथेंटिसिटी जो हम रेगुलर में दे पा रहे हैं, सामने इन्विजिलेटर होता है, सेम वही हम ऑनलाइन में भी दे पाए। तो ऑनलाइन के अंदर प्रॉप्टेड एग्जामिनेशन के थ्रू आपको ऑथेंटिसिटी मिल जाती है कि आप गर्व से बोल सकते हैं कि मैंने प्रॉप्टेड एग्जामिनेशन दिया है विच इज एज सेम एज अ रेगुलर एग्जामिनेशन, राइट, है ना। और बात रही अगर कोई बच्चा फेल होता है या उसकी कोई बैक आती है, तो ऑब्वियसली जैसे ऑनलाइन के अंदर अगर आपका 2 साल का MBA प्रोग्राम है तो आपको 4 साल की वैलिडिटी मिलती है आपकी LMS की, ठीक है। उसके अंदर अगर आपका कोई भी बैक होता है तो आपको सिर्फ एग्जामिनेशन का फीस दोबारा देना पड़ता है, बाकी आपको कोई भी सेमेस्टर फीस या फिर कोई भी एडिशनल चार्जेस यूनिवर्सिटी को नहीं देने होते। तो हमारे पास इन शॉर्ट 2 साल के प्रोग्राम के लिए 4 साल रहते हैं अपना प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए, और थ्रू आउट द प्रोग्राम जैसे मैंने बताया कि मेंटर्स आपको मिलते हैं, तो वही आपको गाइड करते हैं कि आपको अब रिमेनिंग जो आपके जो बैक एग्जामिनेशन है उसकी पेमेंट कहाँ होनी है, उसकी हॉल टिकट बुकिंग कैसी होनी है, फिर वो आपको हॉल टिकट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी मिलती है। ओके, तो बहुत इजी होने वाला है एग्जामिनेशन प्रोसेस, और जितना मुझे सुन के समझ में आया
अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपकी बैक लगने के कोई चांसेस होंगे ही नहीं यहाँ पे। तो आज की वीडियो में हमारे साथ थे नितिन परमार सर, और नितिन परमार सर ने ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। हम आशा करते हैं आपके कई सारे डाउट आज की वीडियो के माध्यम से क्लियर हुए होंगे। और नितिन परमार सर, मैंने शुरुआत में बोला था, वीजीयू से हैं, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि जयपुर में है। तो इसी वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम वीजीयू के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको देंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके एमबीए प्रोग्राम के ऊपर। आशा करते हैं आप जहां से भी अपना एमबीए प्रोग्राम करें वहां पे आपको अच्छे प्लेसमेंट मिले, अच्छी फैकल्टी मिले और अच्छा प्रोग्राम भी आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।